नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुजोसी बुलेटिन के आज के इस अंक में, जिसमें हम लोग बातचीत आप लोगों से कर रहे हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी इम्पोर्टेंट है। उन सभी पर मैं आप लोगों से विचार विमर्श करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले सुजोसी बुलेटिन के 28 फरवरी के अंक के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों से। यहाँ लिखा है, मुख्यमंत्री शर्मा के प्रयासों से सदन में गतिरोध टूटा। विकसित एवं उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। और इस मिलकर आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जो पिछले लंबे समय से विधानसभा में क्यों न जाने क्यों ये लोग जो है वो जनता के पैसे की कीमत नहीं समझते हैं, ऐसा मुझे समझ नहीं आता है। बहुत भारी पैसा जनता के टैक्स से खर्च होता है और इन लोगों के लिए जाता है, उसके बावजूद वो ऐसी नीतियां तैयार नहीं कर पाते हैं। लंबे समय से विधानसभा की कार्रवाई जो है वो इसी प्रकार से बाधित हो रही है। ऐसे ही सदन संसद में होता है, ऐसे ही विधानसभाओं में चल रहा है। न जाने इस देश की जनता के पैसे का कब हक चुकाया जाएगा इन नेताओं के द्वारा, लेकिन अफसोस। चलिए, भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए विकसित राजस्थान और उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सदन की मर्यादा कैसे रहे यह सुनिश्चित सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों की जिम्मेदारी है। देखिए, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो राज्य के हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर जो टिप्पणी की गई थी उसके द्वारा, और सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा भी जो कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी की गई उसके माध्यम से ये गरमाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सदन का अध्यक्ष जो एक संसदीय पद है, उसके बारे में जिस प्रकार की बातें सदन में कही गई वो एक संवैधानिक तंत्र के लिए ठीक नहीं है। और ना कहीं इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में गतिरोध चलता रहा और ना सदन की कार्रवाई चल पाई और ना ही जनता के पैसे का हक उनको मिल पाया। विधानसभा कई दिन से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त होने के बाद गुरुवार को सदन अपने वक्तव्य में कहा कि जब हम सभी सदस्य सदन में चर्चा करते हैं तो वाद विवाद होता है। कई बात ऐसी भी निकल जाती है जो कहना नहीं चाहते, लेकिन उसके लिए सदन बाधित होना उचित नहीं। हम चाहे पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के सदस्य, राजस्थान की जनता को हम सभी से बहुत उम्मीदें हैं। जनप्रतिनिधि के प्रति जनता के मन में जो सम्मान और समर्पण का भाव है उसका अगर ध्यान रखेंगे तो मेरा और तेरा का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। जो भी बोलें सोच विचार कर बोलें, क्योंकि जो गलत है वो खुद के लिए भी गलत है। शर्मा ने कहा कि हमारा कोई भी वक्तव्य जो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं होता वह जनता या अन्य सदस्यों के लिए भी गलत नहीं होता, बल्कि खुद के लिए भी गलत है, रात काली करने वाला होता है। जो सदस्य गलत बोलता है उसको पश्चाताप होता है, इसलिए हम जो भी बात बोलें सोच विचार कर बोलना चाहिए। छोटी सी बात धीरे धीरे बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। सदस्य गरिमा के साथ आचरण करें, ये सब परीक्षा के लिहाज से यहाँ से कोई सवाल नहीं बनने वाला है, मुझे लगता नहीं। अच्छे और अच्छा, गलत को गलत कहना, अच्छे को अच्छा और गलत को गलत कहना सीखना होगा। और अध्यक्ष हम सभी के लिए सम्मानीय है, नियमों की पालना करना ही सबसे बड़ा नियम है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यक्ष के आसन पर बड़ी बड़ी विभूतियाँ विराजमान रही है, वो सभी हमारे लिए सम्मानीय है। अध्यक्ष हम सब के लिए सम्मानीय होते हैं। सदन को चलाने के लिए अध्यक्ष ही हमारे प्रमुख होते हैं। सदन में हमारे सभी साथी कई बार प्रूफ देते हैं, नियमों की जानकारी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नियम और संयम यह है कि हमें नियमों की पालना करें। जोर से हल्ला मचाते हुए एक दिन किसी सुर्खी को बनाने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सदन का समय बहुत ही कीमती होता है और इसका पूरा खर्च राजस्थान की जनता वहन करती है। हमें सोचना चाहिए कि सदन में हमारा एक एक मिनट कैसे उपयोगी हो सकता है, राजस्थान की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए हमारी सद्भावना क्या है, उस पर विचार करने के लिए हम सदन में नहीं। जी, गलत बात है ये। और बड़ा अफसोस है, इस देश की राजनीति के आज़ादी के बाद भी अभी तक नेताओं में कोई सुधार आया नहीं है। और जिस प्रकार की देश की जनता जो है गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति जो है उस तक कल्याण की भावना इनके मन में होती नहीं है और सिर्फ अपना कल्याण करने का भाव इनके मन में रहता है। लेकिन ये क्या जाने उन लोगों का दर्द जिनके घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं बन पाती है, ये क्या जाने उन लोगों का दर्द जिनको सही समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाने की वजह से उनके परिवार के लोग बिछड़ जाते हैं। क्या जाने ये लोग जब परिवार के बेरोजगारी की वजह से पूरे समाज में और परिवार में हालत ख़राब हो जाती है, उन लोगों के दर्द को ये लोग नहीं समझ पाते हैं। आज़ादी के बाद इतने साल हो गए लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन जनता जब भी चुनाव आते हैं तो ये सब बातें भूल जाते हैं और उस समय वोट किसी दूसरे सिद्धांत के आधार पर करते हैं।
इसलिए मुझे इस बिंदु पर कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। जनता का विश्वास ही हमारी ताकत है, वो मुख्यमंत्री ने कहा। और बजट में जो बातें कही गई है उसके बारे में यहाँ पर कुछ जो है वो आज वापस लिखा गया। उप मुख्यमंत्री ने 2025-26 पर सामान्य चर्चा के बाद जवाब दे रही थी और उन्होंने कहा कि अंतिम छोर तक प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। तो ईआरसीपी परियोजना, पीकेसी लिंक परियोजना, उसको गति देंगे, ये भी कहा। और उन्होंने कहा कि राम जल सेतु परियोजना के निर्माण कार्य जो है वो आरंभ हो चुका है और प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है उसके विकास के प्रति भी सकारात्मक भाव और प्रसन्नता होनी चाहिए। किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसको बढ़ाकर हमने 9,000 कर दिया है। और इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1250 रुपये कर दिया। अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो भी ईओआरओ की एग्ज़ाम की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखना भैया। अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है इसमें थाली का वजन 450 ग्राम जो था पहले, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 600 ग्राम कर दिया गया। यानी खाने की मात्रा जो थी उसमें वजन में वृद्धि कर दी गई है। आप लोगों को पता है 22 + 8 यानी 30 रुपये की जो थाली है उसमें 22 रुपये सरकार खर्च करती है और 8 रुपये जो है वो खाने वाले को देने होते हैं और टोटल मिलाकर 30 रुपये की वो थाली पड़ती है। समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने के लिए संकल्प सरकार ने किया है। और किसानों के लिए 2025-26 का जो बजट है, कृषि बजट में लगभग 14.67% की वृद्धि की गई है। और SC SC और TSP जो फंड राशि है वो बढ़ाकर 1,750 करोड़ यानी 1,750 करोड़ रुपए का वो प्रावधान उसमें किया गया। गत सरकार में 5 वर्ष पर भारी डबल इंजन का 1 वर्ष जो है, इन्होंने कहा है कि गत वर्ष के जो 5 वर्ष है उस पर डबल इंजन की जो सरकार है उसका 1 वर्ष भारी है। इन्होंने ये कहा है कि हमने क्या क्या जो काम है वो इसमें किए हैं। टेबलेट वितरण जो है उसके बारे में कहा है कि हमारी सरकार ने 88,800 टेबलेट वितरित किए हैं। और जो सोलर पंप है उसमें 28,884 पंप वितरित किए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य भी इस बार दोबारा से सरकार ने तय करने की घोषणा भी बजट में की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राजस्थान जो है 2047 को ध्यान में रखकर 1.20 लाख से अधिक सुझावों के साथ बजट जो है वो तैयार किया है हमने। बजट की 58% घोषणाओं, पिछले बजट की 58% जो घोषणाएं उनको हमने पूरा कर लिया है। केंद्र सरकार से मिल रहा है सहयोग, ऐसा भी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 जो है उसमें केंद्रीय कर जो थे उनके हिस्सेदारी से लेकर के और अब धीरे धीरे जो है वो हमारी हिस्सेदारी जो है वो अधिक हो रही है। इस प्रकार राज्य के हिस्से में कुल 85,716 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त होंगे। हमारी सरकार वित्तीय संसाधनों का अनुशासित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। आगामी वर्ष में रिफाइनरी जो है वो शुरू होने से राज्य को 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वेट जो है वो भी प्राप्त होगा। और साथ ही एसेट मोनेटाइजेशन तथा लैंड पूलिंग, लैंड एग्रेगेशन जो है इसके माध्यम से लगभग 4,750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। और आधारभूत संरचनाओं के बारे में कहा है कि विकास की योजनाओं के लिए हमारी सरकार का ऋण का सदुपयोग कर रही है, जबकि प्रतिपक्ष की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों का मायाजाल भ्रमित करने वाला जो है वो प्रतीत हो रहा है। इसके बाद में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आय व्यय का अनुमान 2025-26 पर सामान्य चर्चा के बाद जवाब में घोषणा में कहा प्रदेशवासियों को राहत के लिए नई घोषणाएं हमने की है। सबसे पहले बजट की बातें हो रही है पिछले 4-5 दिन से। सुजसी बुलेटिन का जो भी अंक प्रकाशित हो रहा है उसमें 19 फरवरी 2025 को जो बजट प्रस्तुत किया था उसके अनुसार पेयजल के बारे में इन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लेकर 330 करोड़ रुपए हमने दिए। सड़क के लिए 1870 करोड़ रुपए दिए। सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाओं के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा औद्योगिक विकास जो है इसमें शाहपुरा भीलवाड़ा में औद्योगिक पार्क और लालसोट दौसा में वुड पार्क की स्थापना की जाएगी। ये सवाल इम्पोर्टेंट है औद्योगिक सेक्टर के लिए, आपको ध्यान रखना है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में एक औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, लालसोट दौसा जो है वहाँ पर वुड पार्क जो है इसकी स्थापना की जाएगी। पर्यटन के बारे में जो है वो कई प्रकार की बातें चल रही है और पर्यटन क्षेत्र में भी कई प्रयास जो हैं वो बजट में घोषणाएं उनमें की गई है। इसके बाद में पर्यटन को देखते हुए चित्रकार जो है राजस्थान की कला और संस्कृति का चित्रण करती हुई पेंटिंग्स जो है चरणबद्ध रूप से करवाई जाएगी। युवा विकास एवं कल्याण में इन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए हम भारत यंग लीडर्स डायलॉग जो है इसके साथ यूथ फेस्टिवल का जो आयोजन है वो करने वाले हैं। इसके अलावा TIE ग्लोबल से जुड़े हुए राजस्थान की DG फेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा। राजस्थान DG फेस्ट जो है इसका आयोजन होने वाला है।
छत्तीसगढ़ में होने वाली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी प्रदेश में भाग लेने वाले लगभग 2500 प्रतिभागियों की तैयारी के लिए जिला ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम। जम्बूरी का मतलब आप लोग सब जानते हैं, 18वीं जम्बूरी का आयोजन राजस्थान में किया गया था पाली के अंदर। अब ये 19वीं स्काउट गाइड जम्बूरी जो है वो छत्तीसगढ़ में क्या की जाएगी, आयोजित की जाएगी। जेतारण ब्यावर में हॉकी अकादमी जो है, ये अकादमी की स्थापना की जाएगी। अजमेर में मल्टीपर्पज स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा। तो जेतारण में हॉकी खेल अकादमी राजस्थान में कहाँ बनने वाली है, जेतारण ब्यावर में बनने वाली है, इसको ध्यान रखना है। माचड़ा जो विद्यानगर में जयपुर में है, प्ले ग्राउंड और माउंट आबू सिरोही में पोलो ग्राउंड का उन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा खेल स्टेडियम कई जगह पर बनाए, जैसे जोधपुर के ओसिया में, मारवाड़ जंक्शन पाली में, प्रतापनगर जयपुर में, डीडवाना में जो है वो खेल स्टेडियम बनाए जाने हैं। इसके बाद और क्या है, सामाजिक सुरक्षा के बारे में अगर बातचीत करें तो पेंशन जो है वो बढ़ा दी गई है, 1250 रुपये पेंशन कर दी गई है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की 5000 आंगनबाड़ी केंद्र है, इनके लिए भवनों का निर्माण जो वो किया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ हरित विकास, ये इस बार ग्रीन बजट भी कहा गया है, राज्य का पहला ग्रीन बजट हमने प्रस्तुत किया है, ऐसा इन्होंने कहा है। अधिक घनत्व व जैव विविधता वाले वन क्षेत्रों में रेयर, थ्रेटन्ड, एंडेंजर्ड स्पीसीज के संरक्षण और संवर्धन के लिए आगामी 2 वर्षों में 40 प्लांट माइक्रो रिजर्व जो है वो बनाए जाएंगे। गोविंद गुरु जनजातीय विकास क्षेत्रीय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो है वो राज्य व जिला स्तर पर वनाधिकार प्रकोष्ठ जो है वो 18 जिलों में गठित किए जाएंगे। इसके अलावा कई प्रयोगशालाओं का निर्माण भी इसमें होगा। और एग्रो क्लाइमेट जोन जो है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप उचित स्पीसीज एवं उनमें सुधार से संबंधित बायो इन्फॉर्मेटिक्स डाटाबेस जो है वो क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कई बातें और भी कही है। सुशासन के मामले में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टेट डाटा सेंटर के तहत AI ML आधारित रिसर्च सिमुलेशन ये सब हम बनाएंगे। स्टेट डाटा सेंटर जो है उसको संचालन करने वाले हैं। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के कार्य जो वो किए जाएंगे। राजधारा 20 जो है, राजधारा 2.0 यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में संसाधनों के समुचित उपयोग एवं आधारभूत संरचना पर व्यय में बचत के उद्देश्य से रिमोट सेंसिंग व GIS प्लेटफॉर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ते हुए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया और इसके माध्यम से राजधारा 2.0 जो है वो लागू किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए भी कई सुविधाओं का हम लोग विस्तार कर रहे हैं, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा है। और प्रदेश के विकास में आमजन की महती भूमिका में योगदान को देखते हुए नवाचार कर समाज से जुड़ी हुई समस्या का उत्कृष्ट और उल्लेखनीय समाधान हम करेंगे। और अटल इनोवेशन अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। जो नए इनोवेशन करने वाले युवा हैं उन लोगों के लिए हम अटल इनोवेशन अवार्ड जो है वो देंगे, इसकी भी घोषणा की गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में इन्होंने कहा है, माँ योजना जो है या माँ बाउचर योजना है या माँ जो हम लोग गठन कर रहे हैं माँ कोष, उसके तहत कहा है कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उच्च तकनीकी के लिए किए जाने वाले नए प्रोसीजर्स शामिल इसमें किए जाएंगे। रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी जो है वो शामिल है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ओंकोलॉजी, मिडवाइफरी, फोरेंसिक सहित 14 नवीन एडवांस्ड कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। नए कोर्स जो है वो शुरू होंगे। संभागीय स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में 16 प्रकार के नवीन पैरामेडिकल कोर्सेज भी शामिल होंगे। ये सारी बातें इन्होंने जो है वो चिकित्सा क्षेत्र के बारे में कही है, जहाँ पर कोई बड़ा सवाल यहाँ पर है नहीं आपके सामने। तो फ्री सर्विस डिलीवरी के लिए जो है, जैसे वृद्ध लोग 70 वर्ष से अधिक लोग हैं उनको घर में ही जो है वो क्या उपलब्ध करवाया जाएगा सरकार के द्वारा। जो है इस माँ योजना की जो घोषणा की गई है उसी के तहत उनके मेडिसिन का घर पर डिलीवरी की जाएगी। और RGHS पोर्टल जो है उसको क्या किया जाएगा, IHMS इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इंटीग्रेटेड भी किया जाना है। ये सारी बातें इन्होंने कही। पशुपालन विभाग से जुड़ी हुई बात में कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा 2003 में पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित 300 हेक्टेयर तक के जो छोटे बांध हैं उनकी संरचनाओं में हम लोग पुनः सुधार करेंगे। और पशु रोग नियंत्रण के लिए पशुपालकों की गुणवत्तापूर्ण, अभी राजस्थान में टीकाकरण अभियान भी जो मुंह पका खुर पका जैसे रोग जो हो रहे हैं उनके लिए भी राजस्थान में अभियान चलाया जा रहा है। कोटा में पशु चिकित्सक विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है मेड़ता नागौर में कृषि उपज मंडी और नाकूपुरा जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, फल सब्जी मंडी की भी स्थापना जो है वो की जाएगी। कई बातें इन्होंने कही है बजट में। लेकिन अगली बात में जो लिखा है विज्ञान महोत्सव, मैंने कहा था 27 और 28 फरवरी 2 दिन का ये विज्ञान महोत्सव जो है अपेक्स कॉलेज जो है, अपेक्स यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आयोजित किया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। और राजस्थान विज्ञान महोत्सव जो है इसका क्या हो चुका है, समापन हो चुका है। तो राजस्थान विज्ञान महोत्सव राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 जो है ये एपेक्स जयपुर में आयोजित किया गया। और इसमें और कौन कौन शामिल था, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान ये भी शामिल था, विज्ञान भारती और राजस्थान और अन्य शैक्षणिक अनुसंधान संस्थाएं जो है वो इसमें क्या थी, शामिल थे। तो समापन समारोह में मुख्य अतिथि जो थे वो राव राजेंद्र, जयपुर ग्रामीण से जो विधायक हैं वो रहे। विज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए अलग अलग बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई। विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार जो है वो कटिबद्ध है। उच्च शिक्षा मंत्री ने ये बात जो है वो अभी अभी कही कि भाई राजस्थान जो है, जैसे विद्या संबल योजना राजस्थान में चलाई जा रही है, उस विद्या संजल योजना के तहत हम लोग कार्य करेंगे। और यहाँ पर व्याख्याताओं के कई जगह पर जो पद खाली है उनके लिए बात कही, जो आपके लिए ज़्यादा काम की नहीं है। बाणगंगा नदी में जल उपलब्धता में वृद्धि के लिए सरकार चरणबद्ध रूप से क्या करेगी, कार्य करेगी। बाणगंगा नदी आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इसमें जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार जो है वो कार्य करेगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधानसभा में जानकारी दी कि बाणगंगा नदी में विभिन्न नदियों द्वारा पानी की आवक होती है और यह आश्वस्त किया कि बाणगंगा नदी में पानी डालने की डीपीआर तैयार कर अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बाणगंगा नदी में जल उपलब्धता में वृद्धि के लिए संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना जो राम जल सेतु परियोजना है और बाणगंगा एवं रूपारेल जो नदियां हैं उसमें जलापूर्ति के क्रम में बजट जो है 2025-26 में राणा प्रताप सागर बांध, ब्राह्मणी नदी से बिशलपुर बांध में जल जो है वो अपवर्तन के लिए कार्य किया जाएगा। ये मैंने थोड़े दिन पहले भी आप लोगों को बताया था कि ब्राह्मणी नदी जो है उससे पानी इसमें डाला जाएगा। बिशलपुर बांध वही है जो जयपुर को जलापूर्ति करता है। इससे बाणगंगा एवं रूपारेल नदियों को चरणबद्ध रूप से जोड़ने संबंधी जो है डीपीआर का कार्य जो है उस कर रही है, ऐसा इन्होंने कहा। विधानसभा में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के प्रयास जो है वो किए जाएंगे। ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 50% पदों को पदोन्नति व शेष पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। और व्याख्याताओं की भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 22,000 से अधिक पदों को भर दिया गया है। गत वर्ष 2022-23 में पद स्वीकृत किए गए 3,822 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी क्या किया गया, क्रमोन्नत किया गया। तो जो भर्ती प्रक्रिया बाकी है उसको पूरा किया जाएगा। नगरों का नियोजित विकास करना राज्य सरकार की क्या है भाई, प्राथमिकता है। जाबर सिंह खरा नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री हैं, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ईओआरओ की तैयारी करने वाले लोग जो हैं वहाँ सवाल पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री कौन है, तो जाबर सिंह खर्रा है। इन्होंने कहा कि हम जो शहरों का विकास है एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार नगरों को सुनियोजित विकास आधारभूत सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा 7 शहरों को विकास प्राधिकरण और 10 शहरों को नगर विकास न्यासों का गठन किया गया है। यानी 7 शहर ऐसे हैं जिनमें विकास प्राधिकरण कार्य कर रहा है और 10 शहर ऐसे हैं जहाँ पर नगर विकास न्यास जो है, नगर निगम जिसको अपन लोग कह सकते हैं, उसका गठन किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग के लिए 302 शहरों में 194 शहरों के मास्टर प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये अच्छा सवाल बन सकता है, आप लोग ध्यान रखना। पालनहार योजना आपको बता दें, अनाथ जो बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जाते उससे संबंधित सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। पालनहार योजना का संचालन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। अनाथ बच्चा या दोनों माता पिता जो है वो किसी और काम में या उनको जेल हो गई है या नहीं है, उस स्थिति में उसके निकट संबंधियों द्वारा उसका पालन पोषण किए जाने को लेकर पालनहार योजना चलाई जाती है। 40 करोड़ रुपए भुगतान की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली गई है, ऐसा अविनाश गहलोत जो इस विभाग के मंत्री उन्होंने कहा। तो इसको भी ध्यान रखना है कि पालनहार योजना प्रतिवर्ष 50 से 60 हजार लाभार्थी जो है वो इसमें जोड़े जाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा वार्षिक सत्यापन उनका किया जाता है और भी प्रक्रिया आगे चल रही है। ये जो है वो बजट से संबंधित विकसित राजस्थान की ओर बढ़ते कदम जो है, ये पहले भी ये पेज पूरा का पूरा आ चुका है। मैंने 2-3 दिन पहले आपको रिवाइज कराया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा पूरा रिवाइज कराने की ज़रूरत है। तो आप पहले की क्लास में इसको अगर देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, वहाँ ज़्यादा बातें इसके संबंध में मैंने पहले भी कर ली है। इसमें सारे विभाग दे रखे हैं जिसको लेकर के विकसित राजस्थान की ओर बढ़ते क्रम
और बजट में किस किस विभाग से क्या क्या जानकारियों के बारे में चर्चा की, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पेयजल विभाग से संबंधित योजना के बारे में ये कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख घरों में जो है वो पेयजल कनेक्शन जो दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में पेयजल हेतु अमृत 2.0 योजना जो है वो शुरू की जाएगी। इम्पोर्टेंट है, जो लोग ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अमृत 2.0 बड़ा इम्पोर्टेंट है। बजट 2025-26 में घोषणा की गई है कि हम ऐसे शहरी क्षेत्रों के पेयजल के लिए अमृत 2.0 योजना जो है वो क्या करेंगे, संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन जो शहरी है उसके बारे में भी यहाँ, जल जीवन मिशन जो है उसकी अवधि 2028 तक क्या कर दी गई, सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बजट में कहा है कि हम 1000 राज्य में ट्यूबवेल और 1500 हेडपंप जो और देंगे। राम जल सेतु लिंक परियोजना आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने की वाली ये योजना है। और राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन जो उसका गठन किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में ये कहा गया 150 यूनिट जो है वो निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत। और इसके अलावा निःशुल्क सोलर प्लेट जो है वो भी लगाई जाएगी। इसके बाद में सड़क की अगर बातचीत करें तो राजस्थान में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो है उनका निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना उसके तहत नई सड़कों का निर्माण जो है वो भी किया जाएगा। ठीक है, 15 शहरों को रिंग रोड के माध्यम से भी क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये रोजगार के बारे में कहा है कि 1.25 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे और निजी क्षेत्र में 50,000 युवाओं को रोजगार देंगे। इसके अलावा विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में जो है वो 20 करोड़ रुपए तक के ऋण में 8% ब्याज का अनुदान सरकार देगी। ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा योजना में सुधार किया जाएगा। स्वामित्व योजना में गांव के लोगों को उनका घर का पट्टा दिया जाएगा। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना जो है इसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो घुमंतु समुदाय से आते हैं, उनको घरों का पट्टा दिया जाएगा। इसके अलावा पंच गौरव योजना जो है उसको गति दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत जो है वो 6000 लोगों को एरोप्लेन के माध्यम से और 50,000 लोग जो हैं इनको एसी ट्रेन के माध्यम से सफ़र कराया जाएगा। इसके बाद अगर बातचीत की जाए सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में तो 1250 रुपये आपको पता है उनकी जो पेंशन मिलती है उसको बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा। 35,000 स्कूटी जो है वो बालिकाओं को वितरित की जाएगी। और खाद्य सुरक्षा में जो है वो नए 10 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। राज्य में अन्नपूर्णा भंडार जो है, इन अन्नपूर्णा भंडारों में 5,000 उचित मूल्य की दुकान जो है वो अन्नपूर्णा भंडार में तब्दील की जाएगी। महिलाओं के लिए 20 लाख महिलाओं जो उनको लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में अमृता आहार योजना के तहत सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। नगरीय विकास में ये योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूआरओ के सिलेबस में भी है। शहरी क्षेत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत लगभग 12,050 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे शहरों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए। ये योजना मैंने आपको ईओआरओ की क्लास भी मैंने एक डाली है, उसमें ये योजना पूरी कराई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना जो है वो आपको पता है, पहले इसे स्वर्ण जयंती योजना के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया, आपको पता है। इसके बारे में 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण शहरों में किया जाएगा। 50,000 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी सीतापुरा में, और वहाँ पर मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो सीतापुरा से अम्बावाड़ी और विद्याधर नगर तक उसका विस्तार किया जाएगा। ठीक है, रोबोटिक ट्री वन सीवरेज व्यवस्था शहरों में की जाएगी। सुशासन के लिए अटल केंद्र जो उनकी स्थापना की जाएगी। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ये है, संविधान में रिसर्च के लिए अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। 8 नए जिलों में विभिन्न विभागीय कार्यालयों की स्थापना के लिए भी जो है वो नए जिले थे, वहाँ पर विभिन्न विभागों के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि। ग्रीन बजट इस बार का पहला बजट है। प्रथम ग्रीन बजट जो है वो किसने प्रस्तुत किया, तो आप ध्यान रखना दिया कुमारी जो है इन्होंने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। ठीक है जी। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम 2025 लाएगी। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे राजस्थान में। और इसके अलावा राजस्थान में अरावली हरित विकास परियोजना जो है इसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि जो है वो घोषित की गई है। हरित अरावली विकास परियोजना के तहत बजट 2025-26 में 250 करोड़ रुपए की राशि घोषित की गई है। स्वयं सहायता समूहों को जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुक
टॉप कुकिंग सिस्टम जो है वो वितरित किए जाएंगे। औद्योगिक विकास के लिए सिंगल विंडो वन स्टॉप सॉल्यूशन निवेश सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सर्विस सेक्टर के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो वो खोला जाएगा। ट्रेडिंग सेक्टर के विकास एवं संवर्धन हेतु राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लिंक पर 2 लॉजिस्टिक पार्क जो वो निर्माण किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो यहाँ पर है कृषि बजट, कृषि एग्रीकल्चर बजट की अगर बातचीत करें तो किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। किसान सम्मान निधि की योजना 9,000 कर दी गई है। कृषि विकास योजना में 1350 करोड़ रुपए होंगे। गेहूं की एमएसपी जो है वो 150 रुपये बढ़ा दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों को प्रावधान किया जाएगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जो बूंद बूंद सिंचाई योजना है उसके लिए सरकार ने अनुदान देने की घोषणा की है। खेतों में कुंड और डिगियों का निर्माण जो सरकार के द्वारा किया जाएगा। आगामी 1 लाख हेक्टेयर ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव जो वो करवाया जाएगा। पशुपालन विभाग द्वारा मंगला पशु बीमा योजना जो है उसमें बीमित पशुओं की संख्या 2 गुनी कर दी गई है। नवीन सहकारी समितियां जो है वो दुग्ध केंद्रों की स्थापना जो है वो 1000 नए केंद्र इस प्रकार के स्थापित किए जाएंगे। 1000 नए सेंटर बनाए जाएंगे। मिल्क उत्पादक डेयरी प्लांट प्रोसेसिंग व पशु आहार संयंत्रों के क्षमता संवर्धन हेतु 540 करोड़ रुपए घोषित किए गए। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 2.50 लाख लाभार्थियों में बढ़ोतरी की गई है। और नंदीशाला और गौशाला जो उसमें प्रतिदिन 50 रुपये जो हैं वो प्रति पशु के हिसाब से बढ़ा दिए गए। चिकित्सा क्षेत्र की अगर बातचीत करें तो डायबिटिक क्लिनिक जो हैं वो समस्त जिला चिकित्सालयों में खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रदेश को कई अलग अलग प्रकार की मशीन जो है, डिजिटल एक्सरे मशीन है, ट्रू नोट है, सीबी नोट है, इस प्रकार की मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। फिट राजस्थान अभियान मैंने आपको शायद कल के न्यूज़पेपर में ही पढ़ाया होगा। फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ रुपए इसके लिए शुरू किए गए राजस्थान में। और नवीन आयुष नीति लेकर आएंगे। गाँव में आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित किए जाएंगे। ये भी बात मैंने बताई होगी आपको। आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित किए जाएंगे, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। और निःशुल्क जांच शिविर के लिए माँ कोष 3500 करोड़ रुपए का बताया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। 3500 करोड़ रुपए का माँ कोष गठित किया जाएगा, परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। माँ नेत्र बाउचर योजना में जो कई प्रकार के जो जैसे बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, इन सब के लिए बढ़ई है, कुम्हार हैं, इन सब के लिए माँ नेत्र बाउचर योजना के तहत आंख की जांच और चश्मा बनाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। 70 वर्ष से अधिक के जो वृद्धजन हैं उनकी आवश्यकता अनुसार जो वो निःशुल्क दवा उनको घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। ये जो 4-5 बातें मैंने यहाँ से यहाँ तक बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। कार्मिक विभाग में ये कहा गया है कि जो संविदा पर काम करने वाले लोग हैं उनके वेतन में 10% की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, वितरण का कार्य संभाल रहे हैं, डीलर्स जो हैं उनके कमीशन में 10% की वृद्धि कर दी गई है। और न्यायिक सेवा और पेंशन के पारिवारिक है 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5% अतिरिक्त उनको भत्ता दिया जाएगा। पंचायती राज और नगरीय निकायों जनप्रतिनिधियों के मानदेय जो 10% वृद्धि, अगर एक मान लीजिए किसी सरपंच को 100 रुपये पहले मिलते थे तो अब 120 रुपये मिलेंगे, इस यानी कि उसके वेतन में 110 मिलेंगे, वेतन में 10% की वृद्धि जो है वो कर दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो पेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्लास का, जिस पर बजट पे मैं रोज़ चर्चा कर रहा हूँ। और कम से कम 10 से 12 बार अगर एक एक बात आपके सामने ऐसे रोज़ बताई जाएगी तो कभी न कभी तो परीक्षा का सवाल आपके आंखों से गुजर ही जाएगा और आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लोगे। ठीक है, इसको अच्छे से ढंग से तैयार करना है। हर विभाग से जुड़ी हुई बात आ गई है, आप इसको थोड़ा तैयारी सीरियस रहकर करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको आगामी कक्षाएं भी जल्दी मिल जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।